बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, मुर्ग छोले की रेसिपी जो बहुत ही शानदार बनेगी, बहुत यमी, इतनी टेस्टी और इतनी लाजवाब, और ग्रेवी भी इसकी शानदार बनेगी। सारे राज की बातें मैं आपको बताऊंगी कि इसका इतना शानदार मसाला और ग्रेवी कैसे बनती है। बाज़ार की होटलों वाली मुर्ग छोले वाली रेसिपी और उससे भी मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह, आप बनाएंगे तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आखिर तक साथ रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, आहलन व सहलन, कैफ़ हालों का। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूअर्स, हमने लिए हैं 2 छोटे साइज़ के प्याज, इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। और ऑयल लिया है हमने 1 कप भर के लिया है, फुल कप। जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं ना, इसमें ऑयल ज़्यादा ही लिया करें, क्योंकि जब हम इसमें छोले ऐड करते हैं तो ऑयल कम हो जाता है। इस वजह से शुरू में जब हम सालन तैयार करने के लिए ऑयल लेंगे तो 1 कप भर के लेंगे। अब हम प्याज़ों को फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे घी में से। प्याज हमने निकाल लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। आधा किलो हमने चिकन लिया है। अब हम इसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे। इसके साथ ही हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको अच्छी तरह पहले लहसुन का पानी खुश्क होगा और उसके बाद हल्की हल्की फ्राई होगी। चिकन को हमने अच्छे तरीके से धो लिया था। इसके साथ ही हम लेंगे लाल मसूर की दाल। हमने लिए हैं 6 टेबल स्पून। इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके धोकर और बॉईल करने रखेंगे। सिर्फ सादे पानी में बॉईल करना है, इसके अलावा और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी इसमें। चिकन को फ्राई करेंगे। जब हल्की सी फ्राई होने लगे, हल्के से गोल्डन मार्क्स आने लगेंगे, तो हम इसको निकाल लेंगे इसमें से। इसके साथ ही इसका बहुत ज़बरदस्त और दानेदार मसाला बनाने के लिए और टेस्टी मसाला बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर, और उनको हमने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 4 ली हैं हमने हरी मिर्चें तीखी वाली, और इसके साथ ही हम लेंगे आधी प्याली दही, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम लेंगे मसूर की दाल, लाल वाली दाल, जो हमने अभी भिगो के उबालने के लिए रखी है। दाल को भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। बॉईल हो गई है अच्छे तरीके से। अब इन सब चीज़ों को हम जूसर ब्लेंडर के जग में डाल के ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। जिस ऑयल में से हमने चिकन फ्राई करके निकाली है, उसमें हम डालेंगे 4 से 5 अदद काली मिर्चें, 2-4 लौंगे और 2 बड़ी इलायचियाँ। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और दही और दाल का जो पेस्ट बनाया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून लिया है हमने नमक। अगर आपने छोले बॉईल करते हुए उसमें नमक ऐड किया है तो इस वक्त आप कम रखेंगे नमक, वरना अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी। इसको हम इसमें ज़्यादा लेंगे, 1 टीस्पून लेना है ताकि सालन का कलर बहुत अच्छा है। हमने लिया है 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, और इसके साथ आप लेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। अगर पिसा हुआ गरम मसाला ना हो तो 1/2 टीस्पून आप काली मिर्च भी ले सकते हैं, लेकिन पिसे हुए गरम मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं मसाले को पकते हुए। अच्छा खासा पानी खुश्क हो गया है। अब हम मसालों के साथ इसको भूनेंगे। इसका पानी अच्छी तरह खुश्क करेंगे ताकि अच्छी तरह भुन जाए और इसका दाना बन जाए मसाले का। आधा किलो चिकन ली है हमने, और 2 कप बॉईल होने के बाद 2 कप हैं ये छोले लिए हैं हमने, अच्छी तरह बॉईल हुए हुए हैं। ये देखें, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और इसका पानी, सोडे वाला पानी जो होता है, इसको फेंकना नहीं है, ये भी इसी के साथ ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। पहले हम मसाला भूनेंगे अच्छी तरह, फिर हम इसमें छोले ऐड करेंगे। देखें कितना अच्छा और दानेदार मसाला बन गया है,
कितना अच्छा कलर आ रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें चने ऐड कर देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इनको, और लो फ्लेम पे ही हम इतनी देर से खाना पका रहे हैं। अभी भी फ्लेम लो ही रखेंगे और इनको 5 से 7 मिनट इसी मसाले में पकने देंगे ताकि छोलों में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए मसाले का। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं छोलों को ग्रेवी में पकते हुए। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। इसको अच्छी तरह चिकन को इसमें मिक्स करेंगे। चिकन हमारी फ्राई हुई है, तकरीबन 50 से 60% गली हुई है। ये तेज़ आंच पे हमने फ्राई करी थी। अब इसको 7 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे। इसे हम ढक के लो फ्लेम पे पकाएंगे। उसके साथ हम डालेंगे 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। 4 हरी मिर्चें ली हैं तीखी वाली मैंने, और इसको बीच में से कट लगा दिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसके अलावा हम डालेंगे, हमने लिया है अदरक का छोटा टुकड़ा और उसको बारीक काट लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। मसाला देखें कितना अच्छा बना है। यही इसमें राज की बात है, हमने जो इसमें दाल ऐड करी है उससे बहुत अच्छा और गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनेगा मसाले का, और बहुत अच्छा जायका भी आएगा इसमें। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। बहुत खूबसूरत लगती है ऊपर से डली हुई। और इसके साथ ही हम डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसे सर्व करने से पहले अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी बना है, देखने में भी बहुत मज़ेदार लग रहा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा नाश्ते में, खाने में। छोले अगर बॉईल करके रखें घर में, फ्रीज़र में लोग अक्सर बॉईल करके रखते हैं, तो कोई आ जाए घर में तो झटपट ये रेसिपी तैयार करें और सबसे दाद वसूल करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।